अमेरिका में इमिग्रेशन नियम और एनफोर्समेंट हमेशा से ही चर्चा में रहे हैं, लेकिन हाल ही में मिनियापोलिस में हुए एक ट्रेजिक इंसिडेंट ने इस पूरे सिस्टम की अहमियत और नियमों की व्याख्या फिर से सामने ला दी है। 37 इयर्स के ICU नर्स एलेक्स की फेडरल एजेंट्स द्वारा गोली मारकर हत्या ने इमिग्रेशन एनफोर्समेंट की सीमा और जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना के पीछे एक नाम बार बार सामने आया है, स्टीफन मिलर, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में इमिग्रेशन पॉलिसीज और डिपोर्टेशन स्ट्रैटेजी के मुख्य आर्किटेक्ट माने जाते हैं। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। स्टीफन मिलर, जो कैलिफोर्निया में जन्मे थे, 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव अभियान में शामिल हुए और इमिग्रेशन के सेंट्रल पॉलिटिकल इशू बनाने में मदद की। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में उन्होंने डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ और होमलैंड सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में ऐसी जिम्मेदारियां संभाली जो उन्हें इमिग्रेशन स्ट्रैटेजी, एनफोर्समेंट और पब्लिक मैसेजिंग में बेहद ताकतवर बनाती हैं। उनका सबसे विवादित योगदान अमेरिका की एग्रेसिव डिपोर्टेशन पॉलिसी है। मिलर ने असाइलम रूल्स टाइटन करने, वीजा कैटेगरीज रेस्ट्रिक्ट करने और डिपोर्टेशन पावर्स बढ़ाने वाले नियम बनाए। उनका लक्ष्य हमेशा ऑपरेशनल मैट्रिक्स पर केंद्रित रहा। फॉर एग्जाम्पल, एडमिनिस्ट्रेशन ने डेली 3000 इमिग्रेशन अरेस्ट का अनप्रेसिडेंटेड टारगेट रखा। इस टारगेट ने ग्राउंड लेवल एनफोर्समेंट को बदल दिया और कई बार लोकल कम्युनिटीज के साथ कन्फ्रंटेशंस बढ़ा दिए। मिनियापोलिस घटना में यही पैटर्न दिखाई देता है। शुरुआत में मिलर और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एलेक्स को वायलेंट थ्रेट और वुड बी असैसिन के रूप में पेश किया, लेकिन बाद में वीडियो एविडेंस और CBP प्रिलिमिनरी रिव्यू ने यह दिखाया कि उस समय एलेक्स के पास कोई वेपन नहीं था। मिलर ने भी स्वीकार किया कि एजेंट शायद प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे थे। इस रेयर कंसेशन ने दिखाया कि एनफोर्समेंट पॉलिसीज के ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस कितने गंभीर हो सकते हैं। स्टीफन मिलर सिर्फ पॉलिसी डिजाइनर ही नहीं, बल्कि इमिग्रेशन पर पब्लिक नैरेटिव को शेप करने में भी सक्रिय रहे हैं। उन्होंने पार्टिसन पोजीशंस को एम्पलीफाई किया और फेडरल इमिग्रेशन एक्शंस के विरोध को पॉलिटिकल वीकनेस के रूप में पेश किया। यह अप्रोच इमिग्रेंट राइट्स और सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लगातार चिंता का विषय रही है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में मिलर ने कई कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज बनाई, जैसे US मैक्सिको बॉर्डर पर फैमिली सेपरेशंस और मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस। उनका हमेशा से पर्सपेक्टिव अमेरिकन सिटीजन्स को प्रायोरिटी देना रहा और एक्सपेंसिव इमिग्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करना। मिनियापोलिस इंसिडेंट ने फिर से दिखाया कि एनफोर्समेंट फर्स्ट इमिग्रेशन स्ट्रैटेजी के वास्तविक मानव प्रभाव कितने बड़े हो सकते हैं। इंडियंस के लिए इससे ये सीखना जरूरी है कि US में इमिग्रेशन और डिपोर्टेशन रूल्स बहुत सख्त हैं। किसी भी व्यक्ति के लीगल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, वीजा कंप्लायंस और फेडरल रूल्स का पालन करना बेहद जरूरी है। CBP और ICE एजेंट्स किसी भी नॉन कंप्लायंस, ओवरस्टेड वीजा या इलीगल एंट्री के मामले में स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। ऐसे मामलों में लीगल राइट्स का पालन करना और सही तरीके से चैलेंज करना ही सेफ्टी और लॉन्ग टर्म स्टेटस मेक श्योर करता है। मिनियापोलिस केस ये दिखाता है कि फेडरल एनफोर्समेंट ऑपरेशंस में कभी-कभी प्रोसीड्यूरल लैप्सेस हो सकते हैं। लीगल रेजिडेंस, H1B वर्कर्स या ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए जरूरी है कि वो हमेशा अपने वीजा कंडीशंस और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के नियमों को समझें। किसी भी ऑपरेशन के दौरान काम रहना, डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखना और प्रॉपर लीगल गाइडेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीफन मिलर के हार्डलाइन अप्रोच ने डिपोर्टेशन और इमिग्रेशन एनफोर्समेंट में प्रेसिडेंट सेट किया है। इसका मतलब ये है कि US में रहने वाले इमिग्रेंट्स, चाहे इंडियन प्रोफेशनल्स हो या स्टूडेंट्स हो, उन्हें ये समझना होगा कि इमिग्रेशन रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग या कंप्लायंस फेलियर किसी भी समय लीगल कॉम्प्लिकेशंस में बदल सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस पूरे वीडियो पर आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।